लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि पैसे कम पड़ गए और उनको वापस देश आना पड़ा। फिर उन्होंने पैसे का जुगाड़ किया और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और उसके बाद उन्होंने किस तरह से संघर्ष करके देश को आज़ादी दिलाई, भारत का संविधान लिखा और देश के पहले कानून मंत्री बने, हम सब लोग जानते हैं। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। कुछ लोगों का प्रश्न था कि सरकारी कर्मचारी जो दलित समाज के लोग सरकार में हैं, क्या सरकारी अफसरों के ऊपर भी योजना लागू होगी? जी हाँ, लागू होगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई सरकारी कर्मचारी भी जो ईमानदारी से काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को विदेशों में बिना स्कॉलरशिप के पढ़ाने की हैसियत रखते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी। तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने उनका मजाक उड़ाया, उसका जवाब आज हम इस योजना से पूरे दलित समाज को दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय 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 भीम, जय 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 भीम। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत दलित समुदाय के जो दलित समाज से जो बच्चे आते हैं वो विदेशों में पढ़ सकते हैं और उस पढ़ाई का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि ये योजना जो है वो दिल्ली सरकार के सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होगी, क्योंकि वो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उनके बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ सकें। तो इसलिए ये योजना दलित समाज से जुड़े सभी लोगों पर लागू होगी। इस योजना के बारे में लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। मिथिलेश सिद्धार्थ। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा की है, वो आपको कैसी? बहुत अच्छी योजना है। वो तो केजरीवाल जी करते ही रहते हैं। अभी स्कॉलरशिप की है, पहले उन्होंने कोचिंग की थी, आईएएस की, आईपीएस की बड़ी बड़ी कोचिंग है, वो एससी शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए उन्होंने पहले भी की थी और अब की है। बहुत अच्छी बड़ी योजना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा बच्चों को। जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं पैसे के अभाव में, उन लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा, आगे आने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी योजना है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की वजह से इसकी घोषणा की गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो करते रहते हैं। पहले बताइए ना, मैंने कोचिंग की उन्होंने की हुई है, आईएएस बनाने के लिए उन्होंने कोचिंग दी हुई है। हमारे यहाँ के कई बच्चे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं फ्री में अम्बेडकर के, और ये भी योजना अच्छी है। ये भी चुनाव प्रचार का कोई प्रश्न नहीं, मेरे में यही कहना है कि जो इंसान पढ़ा लिखा होगा वही ये घोषणा कर सकता है। इतनी बड़ी घोषणा क्योंकि हर एक कोई किसी के बस की नहीं है, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा है और बहुत अच्छा बोला है। यही चाहिए हमें। उन्होंने एक बात और कही, जो संसद में डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो अपमान किया, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत गलत बात है। ये भाजपा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अपनी सीट बचानी है, अपनी वो बचानी है, तो वो यही बोलेंगे इनके खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा सच्ची रही है और वो सच्ची ही रहेगी, इसलिए सबको तकलीफ होती है इस चीज़ से। आपको लगता है योजना धरातल पर उतरेगी? नहीं, बिल्कुल उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी।
सर जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो योजना घोषित की डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये दलित समाज के लिए एक विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि मील का पत्थर है। इस योजना से दलित समाज के बच्चों को बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा और मैं समझता हूँ कि शिक्षा का स्तर भी उठेगा उनका और बच्चे आगे निकल कर जाएंगे, इस देश के तरक्की में इस देश के सहयोग करेंगे अपना। और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल साहब ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अपमानजनक शब्दों में वहाँ कहा था संसद के अंदर, उसका एक बहुत करारा जवाब उन्होंने दिया है। और डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान योजना को लागू करके, स्कॉलरशिप लागू करके, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा ये फायदा जनता के हित में रहेगा। ये बताइए मैम कि आज अरविंद केजरीवाल ने जो दलित समाज के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप की घोषणा की है, तो कैसा आप उसको देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आए हैं, चुनाव नहीं, ये तो सर होना ही चाहिए। वैसे गरीब बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत से गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेचारों के पास पैसे वैसे नहीं होते, तो वो पढ़ नहीं पाते और वो नीचे ही रह जाते हैं। और अमीरों के बच्चे तो आपको पता है पैसे के कारण ऊपर चले जाते हैं, चाहे वो उनमें क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है इतनी, और गरीब का बच्चा दब के रह जाता है। तो ये तो केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छा ऐलान किया है, जो गरीबों के बारे में सोचा इतना अच्छा। अच्छा, जो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 2100 की योजना की घोषणा की और 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को फ्री अस्पताल में, ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज होगा, इन सब योजनाओं को देख के कहीं ऐसा नहीं लगता कि चुनाव है, चुनाव के दौरान ये सब घोषणाएं? नहीं, ये तो पहले भी केजरीवाल जी करते आए हुए हैं, जब से इनका शासन चला हुआ है। क्योंकि देखो, बुजुर्गों के लिए भी बहुत 60 साल वालों के लिए भी बहुत अच्छी योजना इन्होंने निकाली है, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे आजकल ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को इज्जत ही नहीं देते और ना ही उनका इलाज करवाते हैं, ऐसे ही अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वहाँ पे कोई केयर इतनी भाई नहीं हो पाती। जैसे कि अब किसी को मान लीजिए कैंसर हो गया है, उसका कोई सरकार में कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्राइवेट में चलो इलाज होएगा थोड़ा। चलो देखो, एक दिन वैसे तो बंदे को मरना तो एक दिन है ही, लेकिन ये है कि थोड़ा बंदा अपने हिसाब से भी इलाज हो जाए और फिर थोड़ा ज़िंदगी जी के जाए, तो वो और अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी या तो ये कहती है कि ये तो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, वो जनता को लुभा रहे हैं। वो तो बीजेपी और ये सब आपस में पार्टियों का जी कहने का वही है, बनते ही है, एक दूसरे के बारे में जलते ही हैं और बोलते ही हैं सब। बीजेपी वाले तो एक दूसरे के बारे में बोलते ही है, वो कांग्रेस के बारे में भी बोलते हैं, क्योंकि वो खुद देते नहीं किसी को कुछ सुविधा और दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं। तो केजरीवाल जी जो भी करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं, और लेडीज़ों के लिए भी उन्होंने 2100 की जो योजना निकाली वो बहुत अच्छी है। अच्छा, ये बताइए, जो योजना है कुल मिला के दिल्ली सरकार की जो योजना है, अगर उनको मिला दी जाए तो एक जैसा महिला है, कितना फर्क पड़ता होगा बजट में? अगर आप इसको देखें, बजट में भारत में बहुत पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप हैं, मतलब बस में सफर है सॉरी, या ये हॉस्पिटल वाला है, इन सबको मिलाकर एक परिवार को कितनी बचत हो जाएगी? अगर काफ़ी बचत होएगी उससे। तो अब हम लेडीज़ हैं, हमें कहीं भी जाना हो, बस में भी रेंट अगर लगता किराया, तो वो हमारा 5 रुपये से कम तो कहीं भी नहीं लगेगा। ई रिक्शा भी हम पकड़ेंगे, वो भी 10 रुपये की होती है कम से कम, और 10-15 से कम नहीं है। मान लीजिए हमें 5 रुपये के लिए फ्री में मिल रही है सुविधा, तो हम तो बस में ही जाएंगे ना। तो हमारे लिए तो 5-5 रुपये जोड़ने से भी बहुत बचत होएगी घर में। महीने में 10 बार भी अगर हम निकले हैं तो समझो हमारे तो 300-400 रुपये तो बचत ही हो गई हमारी, वो हमारे और किसी खर्चे में काम आएंगे। नेता लोग खा रहे, जनता खा ले तो क्या होगा? और क्या, नेता भी तो खा रहे हैं, सही बात है। अगर हम खा लेंगे तो थोड़ा और क्या हो जाएगा। भारत में बहुत पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है भारत में। ये तो सब बीजेपी दिखाती है, पैसा नहीं है। भारत के मंदिरों में इतना पैसा है कि अगर वो सारा निकाल लिया जाए ना, तो कोई भी परिवार गरीब नहीं रहेगा, एक भी। बस मैं पहला एक ऐसा नेता आया है जो पब्लिक के बारे में सोचता है, बाकी सब अपने घर भरते हैं, अपने रिश्तेदारों के। अडानी अंबानी के घर भरने वाले हैं बीजेपी वाले सब, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर ये जनता के बारे में सोचते हैं तो ये बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे। मिडिल क्लास फैमिली को इससे बहुत राहत मिलती है। आज अरविंद केजरीवाल ने जो दलित समाज के बच्चों के लिए जो योजना की घोषणा की, वो आपको क्या लगता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आए हैं इसलिए चुनाव के लिए घोषणा की जा रही है? नहीं, वो तो चलो चुनाव आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलिए बात जो बोली वो अच्छी बोली है, गलत नहीं बोला है। शिक्षा तो सबसे बड़ी चीज़ है, सब कुछ हम बांट सकते हैं, शिक्षा को नहीं बांट सकते। शिक्षा तो हमारा सबसे बड़ा
वो है तो अच्छी बात है। तो जो एक किस्तों वाली भी कुछ दिन पहले घोषणा की हाँ, थी। महिलाओं के लिए किस्तों का चलो ठीक है, किस्तों सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के लिए कुछ कर तो रहा है केजरीवाल जी, लेकिन महिलाओं का तो बोलते घर में ही सम्मान नहीं है। तो हमारे लिए कुछ सोच तो रहा है केजरीवाल, नहीं ये अच्छी बात लगता है। तो हमारे बारे में कुछ सोचता है, फ्री बस कर रखी है हमारे लिए, तो अच्छा लगता है, मतलब हमारे बारे में इतना सोचता है। नहीं मैं जानती हूँ महिलाओं का, तो बेचारी घर में कितना काम करती है, फिर क्या करते हो, क्या करते हो। जो आज योजना की घोषणा की गई है आम आदमी पार्टी द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप योजना, उसको लेकर आप क्या कहती हैं कि इससे फायदा होगा बच्चों को? बिल्कुल होगा बच्चों को फायदा। अरविंद केजरीवाल जी जो भी कर रहे हैं या जो भी उन्होंने अब तक काम किए हैं उससे पूरी दिल्ली को फायदा होगा। पहले उन्होंने तीर्थ यात्रा मुफ्त करी, बस में टिकट, बीच में अभी पीछे ऐलान किया महिलाओं के लिए 21,000 की सम्मान राशि, वो शुरू भी हो गई, होने वाली अब हो गई। और आज जो उन्होंने दलित वर्ग के लिए जो घोषणा किया है उससे सबको हैरान कर दिया है। दिल्ली के जो दलित वर्ग के बच्चे हैं जो इतने होनहार होने के बावजूद भी पैसे के अभाव से बाहर नहीं जा सकते और अपनी शिक्षा को बीच में ही रोक देते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दलितों को ऊपर उठाने के लिए, जो हमारे देश के होनहार बच्चे हैं और ये जो संसद में बोले गए कुछ शब्दों के विरोध में उन्होंने ये दलित वर्ग के लिए ये स्कॉलरशिप का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दलित समाज के बच्चे हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की है कि विदेशों में पढ़ सकेंगे दिल्ली सरकार के पैसे पर। आपको क्या लगता है ये योजना? हाँ, ये जो केजरीवाल जी ने बोला, वो जो भी योजना का वो घोषणा करते हैं वो जरूर होएगी। और जब बच्चे पढ़ेंगे जभी तो देश का भविष्य अच्छा होगा। बच्चे पढ़ के आगे जाएंगे। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, बच्चे रह जाते थे हर चीज़ के लिए, तो अब इन्होंने घोषणा करी है तो बच्चे आगे जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के दौरान ये घोषणा की गई हो कि? नहीं, देखो एक वक्त होता है इसका भी, चुनाव का इसमें कोई मतलब नहीं है, एक वक्त होता है। ये घोषणा भी जरूरी थी, सब ये इनके लिए भी बहुत जरूरी थी ना, बच्चों के लिए। बच्चों की शिक्षा के ऊपर ही तो ज़्यादातर काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। शिक्षा में हर वो काम कर रहे हैं जिसमें वो बेहतर हो सके। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी कहती आरोप लगाती है कि तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही है चुनाव जीतने के लिए, आपको क्या लगता है सारी चीज़ें मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं? नहीं जी नहीं, वो तो उनका कहना होता है। यदि इनको सब कुछ मिले, बिजली उनको मिल रही है फ्री, विधायकों को बीजेपी के, और उनको सबको मिल जाती है, लोग आपस में बांट लेते थे। अब वो जब जनता को दे रहे हैं सुविधाएं तो इनको मुफ्त की रेवड़ियाँ लग रही हैं। अब ये तो बीजेपी की बस ऐसा ही है। नहीं, ये बताइए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो आपको आप सरकार की अच्छी लगी? हमें तो सारी योजना अच्छी लगी, खास तौर हम महिला हैं तो हमें 2100 वाला ज़्यादा अच्छा लगा। और बच्चों का जो आज वाली है, जो संविधान में जो भी आज जो स्कॉलरशिप के लिए बोली गई है, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। केजरीवाल जी ने आज वो तो बहुत सही काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा चीज, पब्लिक के लिए अच्छा कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, जो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इससे बढ़िया तो कोई करने वाला है ही नहीं, कोई नेता ऐसा नहीं है कि ऐसा करने वाला। अरे पब्लिक की क्या चाहिए, पब्लिक की अपना सुविधा चाहिए, ये सब सुविधा दे रहे हैं। बिजली माफ किए हुए हैं और वृद्धा पेंशन भी बनवा रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपया दे रहे हैं। अब क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसको? बस तो बीजेपी तो कहती है कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं। अब कहने दीजिए, वो कहने से मुफ्त रेवड़ी दे रहे, वो तो कटोरा में लोग हाथ में कटोरा पकड़ा दे रहे, काम करने अनाज दे करके आदमी को अपाहिज बना दिया है बीजेपी ने। तब अब क्या कीजिए, कितना कहिएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में इसलिए घोषणाएं किए जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं? अरे पहले से भी तो बिजली भी माफ किए हैं, बस में सुविधा दिए हुए लेडीज को, चाहे माने बुजुर्गों को भी। इनका सुविधा तो बहुत बढ़िया बेहतर सुविधा है। बस यही है सर, क्या है।